राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। कैसे हो आप सब। और आज का मॉर्निंग हो चुका है स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए, निशु के लिए और सानू के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना दिन स्टार्ट नहीं होता है। तो मैं पहले चाय बना लूँगी, थोड़ा सा चाय पी लूँगी, क्योंकि अभी क्या हो गया है ना, सानू का नया क्या बोलते हैं उसको, ये हो गया है कि मेरे बिना नाश्ता नहीं करने का। अब मैं उठती हूँ 7 बजे, सानू उठती है कभी 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 ऐसा। तो उसको ऐसा है कि मेरे बिना नाश्ता करने का नहीं। तो अभी मुझे ना सानू के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना जल्दी उसको 7, साढ़े 7 बजे उठा के मतलब क्योंकि वो दिन में दोपहर को बिल्कुल सोती नहीं है। तो ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सोने दो। तो इसलिए अभी मेरे को सुबह उठते ही चाय लगता है। तभी मैं पहले थोड़ा सा ना आधा कप जितना चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सब काम करती हूँ। और फिर जब निशु उठते हैं उसके बाद ऑब्वियसली उसके आवाज़ से सानू का भी थोड़ा नींद खुल जाता है। फिर मैं उसको उठा देती हूँ। उसके बाद हम लोग 9:30, पौने 10 बजे तक तीनों जन मिल के नाश्ता करते हैं। अभी उसको ऐसा है कि मेरे बिना नाश्ता करने का नहीं, मुझे उठाने का भले जल्दी हो, लेकिन मेरे बिना नाश्ता नहीं करने का। तो अभी मैं उसके उठने से पहले ना बाकी सारा काम कर लेती हूँ, जैसे चाय बना लिया, झाड़ू लगा दिया, डस्टिंग कर दिया, बर्तन लगा दिया, और कुछ क्लीनिंग करना होगा वो कर देती हूँ, कपड़े भिगा के रखती हूँ। और फिर 9:30, 10 बजे नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह धो के फिर मैं नहाने के लिए फ्रेश होने के लिए जाती हूँ। तो इस तरह से अभी यहाँ का रूटीन ना हम लोग का थोड़ा सा अलग सा हो गया है, क्योंकि यहाँ सुबह पानी नहीं आता है 7 बजे, यहाँ पे 9 बजे आता है और शाम को 8:30 बजे आता है। तो पानी का टाइमिंग भी अलग हो गया ना, इस वजह से रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। बट मेरा उठने का टाइम तो वही है, मैं वही टाइम पे उठती हूँ, क्योंकि बाकी का सारा काम भी होता है, ज्वेलरी का है, एडिटिंग का है, बहुत सारा दूसरा चीज़ है अपार्ट फ्रॉम किचन एंड घर का काम। तो इसलिए मुझे टाइम पे उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं, निशु और सानू, हम लोग तीनों हो गए रेडी। और आपको थोड़ा थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे इतना मुझे गर्म हो रहा था ना, बारिश चला गया ना तो सच में इतना गर्मी हो गया है। सो हम लोग रेडी हो गए। ये वाले ना लिफ्ट में मिरर है तो इतना अच्छा लगता है। ये एक्चुअली इसके लिए है, रेजिडेंस लोगों के लिए। और जो सामने वाला बड़ा लिफ्ट है वो है जिसमें आप सारा सामान वगैरह ले जा सकते हो। तो मैंने ब्यूटीफुल सा रेड वाला वन पीस पहन लिया, रेडी हो गई हूँ। और ये सबसे मेरा कंफर्टेबल वाला वन पीस है, लेकिन अभी इसमें मुझे ना एक साइड पे बैठना पड़ेगा बाइक पे। और हम लोग पहुँच गए मम्मी के घर पे। तो यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म रवा इडली बनाया था और मीठा वाला इडली भी बनाया था, जो हम लोग को बहुत पसंद है। उसके साथ चटनी था, घर का बनाया था, कुछ भी बाहर का लाया नहीं था। एक्चुअली ये स्पेशल डे, बहुत सारे जन हम लोग के घर पे आए, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मम्मी ने स्पेशल फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि निशु को बोल कैसे भी आए और एटलीस्ट नाश्ता तो करके जाए, बिकॉज वो पूरा दिन स्पेंड नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको एटलीस्ट नाश्ता करने तो लेके आ जाए। तो गरम गरम बन गया। तो यहाँ पे हम लोग सब ने नाश्ता एंजॉय किया। और ये देखिए कुछ नए मेम्बर्स हमारे व्लॉग में। दिस इज़ रुशेल एंड क्रिस्टीना। ये मेरा कज़न भाई है ना, जो दुबई से है, उनके बच्चे हैं। वेरी क्यूट, वेरी बोलते ना बहुत जल्दी मिक्सअप हो गए, ऐसा लगा ही नहीं फर्स्ट टाइम मिल रहे। एंड दोनों भी क्यूट है। तो ये यहाँ पे गार्डन जाकर आए बच्चे लोग, और अभी उनका पूरा मेकअप का सेट, किचन का सेट निकाल के खेल रहे थे। तो ये रहा मेरे मम्मी का 60 बर्थडे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरी मम्मी का आज तक का ये सबसे बेस्ट बर्थडे रहा होगा, क्योंकि ये वाले बर्थडे में सब लोग अवेलेबल थे। मतलब मेरे मम्मी के दोनों सिस्टर लोग आए थे। मेरी मम्मी सबसे छोटी है, 3rd नंबर पे है। उसके पहले 2 सिस्टर है और मेरा मामा है, बट इज़ नॉट विद अस एनी मोर। तो मम्मी के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरा भाई ना दुबई से आया था, कज़न भाई। तो वो लोग सेम डे मिलने के लिए भी आ गए। तो ये मेरे दोनों मौसी लोग के, बड़ी, बीच वाली और मम्मी छोटी, तो मिलने के लिए आना था। और मम्मी का बर्थडे भी आज आ गया। तो इतना लकी डे हो गया ना कि उनका आना, मम्मी का बर्थडे एक साथ हो गया। योगा योग बोलते हैं ना, तो इतना मम्मी इमोशनल हो गई थी कि मतलब हमेशा तो बर्थडे घर में ही ऐसा बनता था, और आज इतने सारे लोग हैं। मम्मी का 60 बर्थडे, स्पेशल बर्थडे, इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतना मेमोरेबल बनाने के लिए। तो मेरी मम्मी से बोलते ना वो खुशी, बोलते ना खुशी के आंसू उसके निकल आए, इतना वो इमोशनल हो गए। वैसे भी मेरी मम्मी मेरे दोनों मौसी से कंपैरिजन में बहुत इमोशनल है। मेरी ये जो बीच वाली मौसी ना अभी भी रिटायर्ड हो गई, फिर भी ऑफिस जाती है, क्योंकि उनसे घर में बैठा नहीं जाता है। बड़ी मौसी मेरी आई थिंक 72 के, बट स्टिल वो घर का कितना सारा काम मैनेज कर लेते। एंड स्टिल शी इज़ फिट एंड फाइन। तो यहाँ पे मम्मी ने नया ड्रेस पहना था, सबको मम्मी खिला रही थी। और इसमें बहुत सारे जन मिसिंग भी थे, क्योंकि किसी का तबीयत ठीक नहीं था, किसी का कुछ और रीज़न से बहुत कम लोग आए थे। तो यहाँ पे रुशेल भी सबका, ये मेरा भाई है, कज़न भाई जो दुबई का है, ये दूसरा भाई है कज़न भाई, और वो उसके पापा है। तो ऐसे सब मिक्स है इसमें। और बहुत सारे जन मिसिंग है। अगर वो लोग भी आते तो और हम लोग बड़ा फैमिली हो जाता। बट छोटे बच्चे होते तो कभी तबीयत बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ रीज़न आ जाता है। सो इसलिए वो लोग नहीं आ पाए।
और अभी मेरी मम्मी इतना इमोशनल हो गई थी ना कि उसके खुशी के आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। पहले हम लोग को समझा ही नहीं मम्मा क्यों रो रही थी, बट उसको इतना दिल उसका भर आया है कि मतलब मेरा 60 बर्थडे, नया घर और पूरा फैमिली, मतलब उसका मायका पूरा उसके पास है। तो इतना वो ये हो गई थी ना। और मेरी बड़ी बॉसी मेरी एकदम नानी जैसा दिखती है अभी, तो उनको ऐसा हो रहा था कि मतलब उनको शायद आई थिंक सो मेरे नानी का याद आ रहा था। तो वो खुशी में वो रोने लगे कि इतने सारे बच्चे, उनके सिस्टर लोग, उनके बच्चों के बच्चे, सब जन मिलके मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ना पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, तो मम्मी सेंटर में ही बैठी थी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पूरा ऐसा राउंड ना, मतलब ये मेरे मम्मी के मायके वाले लोग ना एकदम जॉली टाइप है, तो सब लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ना ऐसे राउंड पूरा क्लैप करके मम्मी को पूरा ऐसा सेंटर में बिठाते और करते। तो सब लोग मम्मी को यही बोल रहे थे अरे मत रो, तो मम्मी वही बोल रही थी खुशी के आंसू है ये, कि उसको इतनी खुशी हो रही थी। एंड मतलब मम्मी का ये ड्रीम था फ्लैट में आना, और तो उसको इतना ये हो रहा है कि मतलब ये घर में मम्मी का पहला बर्थडे हो रहा है, तो वो एक अलग ही खुशी होता है ना। और इतने सारे जन पास में हैं तो वो खुशी से शी वॉज सो। तो फिर हम लोग ने सबने थोड़ा सा सर्कल में डांस करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली ये सब मेरे आइडिया मेरे कज़न सिस्टर ब्रदर इन लोग का सबका ही था। तो वी डिसाइडेड विल स्टार्ट डांसिंग एंड सच में इतना मज़ा आया ना, मतलब ये पूरा अनप्लान था, किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग को ऐसा था घर के घर में हम लोग केक लाएंगे और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट उसका था ही लिखा हुआ कि वो इतना अच्छे से उसका बर्थडे हो जाए। इसके लिए सब जन जो उसके दिल के करीब है आज इस वक्त उसके पास अवेलेबल थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो सच में इतना अच्छा लगा, इतना रिफ़्रेश हुआ ना। आई थिंक मैं मेरे कज़न भाई को, जो मेरा दुबई वाला भाई है, उसको मैं शायद ना 10 साल के बाद मिल रही हूँ। मतलब मैं, वो लोग जब भी यहाँ पर आते थे ना, रहते कल्याण में ना, तो मुझे जाना पॉसिबल नहीं होता था इतना दूर। और इस बार मम्मी लोग यहाँ पे थे तो वो ऑल द वे यहाँ मम्मी को मिलना है, तो मेरे लिए भी पास में हो गया। और मुझे इतनी खुशी हुई उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करके। आई विश हम लोग और टाइम स्पेंड करते, लेकिन उनका छुट्टी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और उनको और भी जगह विज़िट करना था, तो वो उनको रिटर्न जाना ही पड़ा। फिर मम्मी को मिला ये स्पेशल गिफ्ट, और हम लोग सब भी जो लाए थे, उन्होंने सबने भी मम्मी को एक एक स्पेशल गिफ्ट दिया। मतलब बहुत कुछ मम्मी को अच्छा स्पेशल गिफ्ट मिला। और आर्या से तो रहा नहीं जा रहा है, आर्या को ये स्पेशल गिफ्ट मिला, सानू को मिला, रोशेल को, सबको मिला ना। तो बच्चे कैसे होते हैं, उनको कुछ नया चीज़ मिल जाता है फिर उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो दिस वॉज अ प्रॉपर कंप्लीट सेट। तो आर्या तो पूरा खोल के बैठ गई थी कि मैं इसी में खाना खाऊंगी। तो सानू को भी ऐसे मिला। फिर उन लोग को चॉकलेट, बिस्किट्स, वेफर, क्या क्या नहीं मिला। मतलब बच्चों के तो बोलते ना मज़े ही मज़े हो गए। जैसे हम लोग की आर्या बोलती है ना, इसके 10 के तो मज़े मज़े मतलब बहुत क्यूटली बोलती है। तो शी वाज लाइक आई विल ईट इन दिस प्लेट ओनली, मुझे और किसी प्लेट में खाना नहीं खाना है। वो सानू को भी वही बोल रही थी, सानू दीदी आप भी अपना खोलो। तो सानू बोली नहीं, मैं तो घर जाऊँगी ना, उसके बाद ही ऊपर आराम से करूँगी। फिर हम लोग का मतलब मेरा तो श्रावण चल रहा था, इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बट बाकी सब जन के लिए चिकन टिक्का बिरयानी मंगाया था। और मेरे लिए और सानू के लिए मंगाया था पाव भाजी, बिकॉज हम लोग ये नहीं खाएंगे, तो इसलिए हम लोग के लिए पाव भाजी ऑर्डर कर दिया था। तो हम लोग सब यहाँ पे नीचे आराम से बैठ के गप्पा मार के दोपहर का लंच एंजॉय कर रहे थे। और उसके साथ में मेरे पापा ब्लैक वाला गुलाब जाम, वाइट वाला रसगुल्ला, और हम लोग सुबह जलेबी लेकर आए थे, और सॉफ्ट ड्रिंक भी लाया था पापा ने। तो वो सब लेके बैठ के सब लोग ने साथ में मिल के लंच एंजॉय किया। अभी घर बड़ा हो गया ना, तो स्पेस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जन आए, टाइम स्पेंड किया। और फाइनली जाने का टाइम भी हो गया, क्योंकि इनका ट्रेन था। क्योंकि बाय रोड जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, इसके लिए ट्रेन से इजी पड़ जाएगा। तो ये लोग निकल गए। और उसके बाद मैं, सानू और आर्या शाम को हम लोग गए स्टेशनरी शॉप में, क्योंकि सानू का ना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो उसके कुछ प्रिंट आउट्स मुझे निकालना था। तो 2 दिन से मेरा पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो यहीं के स्टेशनरी शॉप में जाते और प्रिंट आउट निकाल के आ जाते, ताकि फटाफट काम हो जाए और कल तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। तो वी रीच्ड होम, और अभी मुझे थोड़ा ज्वेलरी का पैकिंग करना है और सूट्स भी पैक करने हैं, क्योंकि कल एक क्लाइंट को अर्जेंटली मुझे डिस्पैच करना है। तो अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फेस वॉश वगैरह करके चेंज तो कर लिया। और बारिश गायब हो गया ना, तो इतना गर्म हो रहा है गर्मी से, तो इसलिए एकदम लाइट वाला टी शर्ट पहन ले, एकदम हल्का वाला जो एकदम सॉफ्ट कॉटन वाला आता है ना, वो इसलिए। एंड अभी सानू को भी चेंज कराऊंगी। सानू को जो गिफ्ट मिला है ना, वो सब ओपन करके देख रही है, उसको क्या क्या मिला है। उसमें कुछ चॉकलेट बिस्किट्स है, तो उसको वो खाना था। मैं बोला तेरे को जो करना है कर, तब तक मैं यहाँ का मेरा वाइंड अप कर लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा
कुरियर का एड्रेस वगैरह लिख के रखती हूँ। थोड़ा काम मतलब अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा कर लेती हूँ, सामान निकाल के रखती हूँ, स्टॉक का एड्रेस लिख के रख देती हूँ, सुबह जल्दी उठ के पैकिंग कर लूँगी। तो आई होप आप लोग ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।